नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देश की बहस में आज जिस मुद्दे पर होगी चर्चा, जिस मुद्दे को आपने चुना है, वो आपके देश के पीएम से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ है, जो राजनीति से इतर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हो रही है। तो गलती किसकी है, कहां हुई है, इसी की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या देश के पीएम से भी बड़ी राजनीति हो गई है, इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। आज जनता ने इस मुद्दे को कितने फीसदी वोटों से चुना, यह भी आपको बता दें। 70% लोगों ने कहा कि फिरोज में पीएम मोदी की रैली रद्द होने में किसका हाथ। इस मुद्दे को बनाएं आप देश की बहस का मुद्दा और इसी पर हो चर्चा। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली आज रद्द हो जाती है। पीएम मोदी के काफिले में प्रदर्शनकारी घुस आते हैं, जिस वजह से पीएम करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहते हैं। वहां से वापस भी उन्हें लौटना पड़ता है, जिसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पीएम की चाक चौबंद सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। इस वारदात पर जहां गृह मंत्रालय ने पंजाब की चन्नी सरकार से जवाब मांगा है, वहां चन्नी ने इसको लेकर पल्ला ही झाड़ लिया है। बीजेपी भी इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हालांकि पंजाब के सीएम चन्नी समेत कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इस पर अपने तर्क दिए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पीएम के काफिले में ये जो घटना घटी, ये वाकई में अचानक थी, सुरक्षा में लापरवाही थी, या फिर सोची समझी साजिश के तहत यह हुआ था। फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे देश के प्रधानमंत्री। बठिंडा में प्रदर्शनकारियों ने रोका पीएम मोदी का काफिला। कैसे लगी पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए, उसके लिए प्रयासरत थे। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद होती है जिसमें परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शनकारियों ने पीएम के काफिले को न सिर्फ सड़क पर घेर लिया, बल्कि करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर काफिले को रोके रखा, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी जवानों को 20 मिनट तक पीएम की गाड़ी को घेरकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा करनी पड़ी और फिर पीएम मोदी को आगे के कार्यक्रम को रद्द कर वापस वहीं से लौटना पड़ा। सुरक्षा में चूक इतनी बड़ी थी कि खुद पीएम मोदी को बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारी को यह कहना पड़ा कि पंजाब के सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा बच गया। गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि पीएम की यात्रा की जानकारी पंजाब सरकार को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन नियमों के मुताबिक जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर पंजाब की चन्नी सरकार पर हमला बोला और चन्नी से इस्तीफा मांगा। पीएम की सुरक्षा में चूक बेहद गंभीर मामला है। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट पर जाने दिया गया, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रूट क्लियर है। हार के डर से पंजाब सरकार मोदी के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रही है। दबाव बढ़ता देख पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सामने आकर ये कहना पड़ा कि पीएम की सुरक्षा में चूक का हमें खेद है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ देर पहले ही कहा था कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है। 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया। लेकिन कांग्रेस की सफाई भी अब काम नहीं आ रही और बीजेपी समेत तमाम विरोधी दल पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। बैरिकेड लगा के 10-15-20 लोगों को खड़े करके बसां नूं रोक रहे सी। प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है।
लेकिन हम तो पहले ही कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में देश की बहस में आज चर्चा करेंगे कि फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने और पीएम की सुरक्षा में चूक में किसका हाथ है। और देश की बहस में आज का सवाल है कि क्या पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध एक साजिश है। आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप वोटिंग कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर www.newsnationtv.com पर। आप हमारी ऐप के जरिए भी वोट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप वोटिंग कर सकते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहें तो अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी राय व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266 9711002266। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीके मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजू वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ेंगी। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और परविंदर पाल सेठी प्रवक्ता अकाली दल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक जी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं देश के पीएम। इस देश ने दो पीएम को खोया है, स्टेट ने सीएम्स को खोया है। उसके बावजूद भी आज जो कुछ हुआ उसको कांग्रेस डिफेंड कैसे कर रही है? मुझे लगता है कि पिनाज जी पूरे मैटर को पूरा समझना चाहिए। मैं अभी एसपीजी एक्ट पढ़ रहा था और एसपीजी एक्ट में जो एसपीजी प्रोटेक्टी होता है वो पूर्णतया एसपीजी उसके लिए जिम्मेदार होती है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है एसपीजी एक्ट। अगर आप देखें तो एसपीजी के बगैर एसपीजी प्रोटेक्टी 10 कदम भी मूव नहीं कर सकता है। तो ये काफिला वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एसपीजी एक बार रिहर्सल नहीं करती है? पिनाज जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। क्या जब एसपीजी के प्रोटेक्टी को मूव करना होता है तो एक रिहर्सल होती है? क्या रिहर्सल हुई थी? आलोक जी, मेरी कई सीनियर अधिकारियों से बातचीत हुई। मैं आपको एक चीज बता दूं, और अभी हमारे साथ एक और सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे भी। हमारे साथ पीके मिश्रा हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एसपीजी फर्स्ट बैच के। उनसे भी मैं आपका काउंटर करवाऊंगी। लेकिन जितनी जानकारी मैंने हासिल की, तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका कहना है कि स्टेट जो पुलिस होती है, उस राज्य की जो पुलिस होती है, मेरा ज्ञान, लेकिन मैं वही कह रही हूं कम हो सकता है पिनाज जी। मेरे कुछ सवाल हैं। जी, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए पहले। मेरी भी जो मेरे को ज्ञान मिला है उसमें उन्होंने सीधा कहा कि जो स्टेट पुलिस होती है, जो स्टेट पुलिस होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। एसपीजी जो है उनके कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अगर एक स्टेट पुलिस का अधिकारी कह रहा है कि रूट क्लियर है तो एसपीजी उस पर विश्वास करेगी ना भाई। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी एसपीजी की जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं स्टेट पुलिस भी नहीं चाहेगी ना कि जो होता है हो जाए देश के प्रधानमंत्री के साथ। गलत, आप उल्टा। नहीं पिनाज जी, मैं आपको बता देती हूँ। पिनाज जी ये रिवर्स बता रहे हैं। स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम करती है एसपीजी के। एसपीजी डायरेक्शंस देती है स्टेट पुलिस को। ये नहीं होता कि स्टेट पुलिस एसपीजी को डायरेक्शन देती है। मैंने डायरेक्शन वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा रूट की क्लैरिटी के बारे में अपडेट तो देती है ना। वहां पर पूरा टेक ओवर एसपीजी करती है। मैं रूट की भी मैं बता रहा हूँ, रूट का भी बता रहा हूँ, मैं रूट का भी बता रहा हूँ। कितना किलोमीटर था ये पिनाज जी रास्ता? ये आपको अंदाजा है थोड़ा सा जो आज बाई रोड कवर होना था? जो मैं आपको बता रही हूँ, जो जानकारी मेरे पास है, सुनिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। जैसे ही हमारे साथ 122 किलोमीटर। एक मिनट पिनाज जी, पिनाज जी बोलिए, फिर मैं अपने डेटा दूंगी आपको। पिनाज जी, मैं आपको गलत ठहराने के लिए नहीं बैठा। ये बहुत संवेदनशील विषय है पिनाज जी, बहुत संवेदनशील विषय है। देश के प्रधानमंत्री जो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं वो अगर 10 मिनट में वहां पर जाकर डिसाइड करें कि मैं बाई रोड जाऊंगा 122 किलोमीटर, क्या रिहर्सल हुई थी? नहीं हुआ। क्या एसपीजी की डमी गाड़ी आगे गई थी? नहीं गई। पूरा कॉन्वॉय का पूरा डमी एक्सरसाइज होती है जिस रूट से एसपीजी प्रोटेक्टी चलते हैं, नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये आप भी वीडियो देख रहे होंगे कि ये मोदी साहब के जो रैली जब जिस समय पर गई है, जहां ऊपर पुल के ऊपर बीजेपी के झंडे कैसे पहुंचे, बीजेपी के तमाम लोग मोदी जी की गाड़ी के इतना नजदीक कैसे पहुंचे हैं, वो ठीक है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, वैकल्पिक रूट जो होते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ कि 10 मिनट पहले तय हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि एसपीजी जो है 3-3 रूट तैयार करती है कि अगर ये नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव रूट ये होगा। लास्ट मिनट पर बताते हैं कि ये रूट ऑप्ट किया जाएगा।
संजू वर्मा जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि सारी चीज एसपीजी की गलती थी। संजू वर्मा जी, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि पूरी गलती एसपीजी की थी, एसपीजी का षड्यंत्र था, जिसको प्रोटेक्ट करना है उसी की जान खतरे में डालने का षड्यंत्र था। आलोक जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है एसपीजी ने जानबूझ के पीएम की जान को खतरे में डाला। नहीं कहा, तो फिर क्या कहा? इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि एसपीजी का षड्यंत्र था। आप मीडिया के जर्नलिस्ट लोग कुछ भी शब्द बोल देते हैं। नहीं, पिनाक जी, संजू वर्मा जी, नहीं तो फिर क्यों एसपीजी जानबूझ के क्यों करेगी ऐसा, ये बताइए ना। चलिए मैं षड्यंत्र शब्द वापस लेती हूँ, क्यों करेगी एसपीजी ऐसा? आप तो ये मैंने कहा, चलिए ठीक है, मैंने कहा कि फिर एसपीजी क्या क्यों करेगी ऐसा, एसपीजी लापरवाही क्यों बरतेगी? अगर आप कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी, नहीं तो मैं वही कह रही हूँ आलोक जी कि क्यों करेगी एसपीजी ऐसा, मुझे बता दीजिए। एक मिनट संजू जी, जरा इनके सुन लूं मैं, एसपीजी इनकी भावनाएं क्या है। बैठिए आप लोग। अरे तो हम तो पढ़ के बैठे हैं ना, उसके मैं भी पढ़ के, मेरा वाला तो जो आप सुनने को तैयार नहीं थे, जो मैं पढ़ के सुना रही थी आपको, पीके मिश्रा जी भी जुड़ गए, वो भी समझा देंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए चलिए एसपीजी ने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैं तो सुनने को तैयार हूं पिनाक जी, मैंने शुरू में ही कहा है बहुत संवेदनशील विषय है। आलोक जी, तो एसपीजी ऐसा क्यों करेगी? जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको क्यों जान जोखिम में डालेगी, ये बता दीजिए। फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। एमएचए ने अभी तक, पिनाक जी एक मिनट, पिनाक जी एक मिनट, मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए आप भी, एसपीजी को अभी तक नोटिस एमएचए ने क्यों नहीं दिया है? ठीक है, क्यों नहीं दिया एसपीजी को नोटिस अभी तक? सकती हूँ। ठीक है संजू वर्मा जी, आपने पूरी बात सुनी, जवाब दें। नहीं है क्या एसपीजी को नोटिस नहीं मिलना चाहिए? ऐसी चूक कैसे हो गई? केवल पूरा मीडिया, सारी गलती मीडिया की है भाई, सब कुछ मीडिया का। संजू जी जवाब दें। तरीका है पिनाक जी, मैंने इनको बिल्कुल नहीं टोका। ये बहुत संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव इशू है। मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि ये बात सही है कि जो प्रधानमंत्री का एसपीजी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि स्टेट की पुलिस के साथ लिएजन करके ये तय किया जाए कि प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय जहां से भी गुजरेगी वो एरिया पूरा सेफ और सिक्योर होना चाहिए और सैनिटाइज होना चाहिए। बात इतनी सी है कि एसपीजी को गलत इंफॉर्मेशन स्टेट पुलिस यानी कि पंजाब के डीजीपी और पंजाब पुलिस ने क्यों दी कि हमने सारा एरिया जहां जहां से आपकी कॉन्वॉय गुजरेगी वो पूरा एरिया सेफ है, सुरक्षित है और हमने उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया है। यहाँ पर किसी प्रकार का जमावट नहीं है, कोई प्रोटेस्टर्स नहीं है। पहली बात तो पंजाब के डीजीपी और पंजाब पुलिस ने झूठ क्यों बोला एसपीजी को, इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात, पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट इसलिए नहीं जा सका क्योंकि हाल ही में मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए और मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री को किसी तरह की असुविधा पहुंचाऊं। मैं पूछना चाहती हूं, एक तरफ आप कहते हो कि मेरे जो अधिकारी हैं जिनके साथ मेरा लगातार उठना बैठना है वो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं हाल ही में, तो आपको शर्म नहीं आती है चरणजीत सिंह चन्नी जी कि आप प्रेस वार्ता में बिना मास्क पहने बैठे हो और भाषण पर भाषण आधे घंटे तक दिए जा रहे हो। आप बिना मास्क पहने बैठे हो और हमारे मीडिया के जितने भी वहां पर भाई बहन हैं, आपने उनकी सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। सबसे आलोक जी सिर्फ ये है, अभी आपने कांग्रेस वालों को बहुत टाइम दिया, मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी शायद आप एक दो सवाल संजू से पूछने का कि हिम्मत कर पाएंगे, लेकिन आप शायद कर नहीं। आप मेरी हिम्मत मत बताइए मेरे को, जिससे जो सवाल पूछना होगा पूछूंगी। पहले आपकी तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आए पहले वो देख लूं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री पार्टी, व्यक्तिगत पसंद नापसंद, आइडियोलॉजी, इन सबसे ऊपर होते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होता है तो वो इंटरनेशनल मैसेज भी जाता है। पीके मिश्रा भी हमारे साथ है। संजू वर्मा जी, आपने अपनी बात कही। खत्म कर सकती संजू जी एक सेकेंड चलिए बोलिए। मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड। मेरे 3-4 जी ठीक है आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी। पिनाक जी, मैं 30 सेकंड लूंगी। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब यह तय किया कि मैं आज हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां की वेदर कंडीशन सही नहीं है, और एक दिन पहले ही ये वेदर ब्यूरो ने डिक्लेयर कर दिया था कि शायद खराब वेदर और बारिश होने की गुंजाइश है।
जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि मैं रोड पे जाऊंगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तब क्या चरणजीत सिंह चन्नी ने प्लान बी या कंटिजेंसी प्लान निर्धारित नहीं किया था? क्या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि प्रधानमंत्री के शेड्यूल का एक प्लान ए के अलावा प्लान बी भी तैयार हो, प्लान सी भी तैयार हो? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके 30 सेकंड यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, आपके 30 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं। पीके मिश्रा जी भी हैं, आप लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं सवाल, तो इंटेलिजेंस पे भी उठते हैं। आईबी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? उस पर भी मैं बात करूंगी और आलोक जी के सवाल का जवाब भी लूंगी कि एसपीजी के ऊपर कोई एक्शन क्या क्यों नहीं होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ पीके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं। पीके मिश्रा जी, शायद आप न्यूट्रल होके, क्योंकि आप एसपीजी के फर्स्ट बैच से जुड़े रहे हैं, आप हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे। सर, यहां पर क्या सीधे सीधे एसपीजी पर ही पूरी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए? क्या स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है कि भाई पीएम तो एसपीजी प्रोटेक्टी है, अगर रास्ता क्लियर नहीं था तो एसपीजी उन्हें उस रूट से लेकर क्यों गई? देखिए, मैं पहला बैच एसपीजी का हूं और एसपीजी में कार्यरत था, और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब में भी पीएम को लेकर के, राजीव गांधी जी को लेकर के भी साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते लेकर के गया था। लेकिन क्लियरली मैं बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री कोई भी स्टेट में जाते हैं, उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पुलिस और स्टेट डीजी पुलिस का होता है, ना कि एसपीजी का। ये बहुत क्लियर है। एसपीजी जो है, प्राइम मिनिस्टर का जब मूवमेंट होता है कोई स्टेट में, उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है, जिसमें एसपीजी का एक टीम पहले जाता है स्टेट में और उस वहां पर एडवांस लियाजन करता है, और उसके बाद पीएम के साथ दूसरा टीम साथ में जाता है, जो कि बाय एयर या बाय रोड या बाय वाटर या बाय हेलीकॉप्टर जर्नी होता है, उनके साथ दूसरा टीम जाता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सिक्योरिटी कंसल्टेशन होता है और स्टेट से क्लियरेंस मिलता है। जब तक स्टेट से क्लियरेंस मिलता नहीं है तो वो रोड और वो रैली को पीएम कभी भी नहीं जाते हैं। तो इसमें जो है, मैं इस पर्टिकुलर केस में मैं अब आता हूं कि यहाँ पर जो है, जब हेलीकॉप्टर जर्नी कैंसिल हुआ तो ये जो रोड जर्नी था, इस रोड जर्नी में एसपीजी कभी भी पीएम को लेके अकेला नहीं जा सकता है। उसमें 3 कॉर्डन में, आउटर कॉर्डन स्टेट पुलिस रहता है, मिडिल में पैरामिलिट्री फोर्स रहते हैं और इनर कॉर्डन जो होता है एसपीजी का रहता है। तो रोड क्लियरेंस पार्टी जो होता है, रोड को डोमिनेट करने के लिए, रोड का दोनों साइड क्लियर करने के लिए ये स्टेट का जिम्मेदारी है और स्टेट उसको स्टेट पुलिस क्लियरेंस देता है एसपीजी को, जिसके वजह से एसपीजी मूव करता है पीएम को लेकर। आलोक जी, जवाब मिल गया होगा? ये बहुत क्लियर है। मैं आलोक जी, को कोई मेरे से और आपसे, हम इस पूरे पैनल में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट और खुद राजीव गांधी की एसपीजी सिक्योरिटी में तैनात रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जी हाँ, हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ जी बिल्कुल पिनाज जी, ना उन्होंने कांग्रेस 2 के बातें साथ, और ना भी कही बीजेपी हैं। के साथ हमारा उन्होंने कोई लेना पहली देना चीज ये नहीं कही है, हम एक मिनट मिश्रा साहब, एक बात कर रहे मिनट हैं। मिश्रा साहब, एक आलोक जी, मुझे बताइए, उन्होंने क्लियरली कहा ना कि स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है। सब रोज डील कर रहे हैं, प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, उन्होंने आपको कायदे कानून बताए हैं जो आप मुझे पढ़ के सुना रहे थे, मैंने कहा आपको मैं एक्सपर्ट से काउंटर करा देती हूं। रुकिए ना एक मिनट, मैं पूछ लेता हूं 2 सवाल पीके मिश्रा साहब से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप उनके सवाल का जवाब दे देंगे पहले? सवाल आप पहले उनके सवाल का जवाब सुनिए ना, एक मिनट आलोक जी, पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा अधिकार दूंगी उनसे 10 सवाल पूछने का, लेकिन पहले आप उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा ना कि स्टेट पिनाज जी, अगर पीके मिश्रा साहब ने कोई मेरे से सवाल पूछा है तो मैं उत्तर दूंगा। अच्छा, और जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जो आपने काउंटर करने के लिए मैंने आपसे कहा, पूछ रहा हूं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या स्टेट पुलिस? एक मिनट पिनाज जी, आप बोलने नहीं देंगे ना? आप बोलिए। आप मैं चुप बैठूंगा पिनाज जी, आप बोलते नहीं, बोलिए, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। उन्होंने सीधा कहा, मैंने आपको उसी को लाके काउंटर कर दिया। बीच में आप एक शब्द नहीं बोले, मैं चुप बैठता हूं। भाई, मैंने संजू वर्मा जी से भी तो सवाल पूछा है ना, कोई गोदी मीडिया नहीं। आप देखिए आलोक जी, अपने शब्दों को, ये सबसे आसान तरीका होता है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़िए, जब मना गोदी मीडिया कह दीजिए। ये किसने पूछा कि आईबी मिनिस्ट्री, आप तमीज से बात कीजिए आलोक जी, ये किसने पूछा कि आईबी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता? ये किसने पूछा? आपने तब कान नहीं खोले थे आलोक जी? नहीं खोले थे आपने कान अपने?
किससे पूछा इनको आपने? खाली विक्टिम कार्ड संजू जी से पूछा, मैंने कहा संजू जी से संजू वर्मा पूछा। से नहीं पूछा। हाँ, संजू रिवाइंड जी कराइए से पूछा। अपना। अरे आप रहने दीजिए, आप एक मिनट, आप जवाब देंगे? सिर्फ विक्टिम नहीं पूछा, रिवाइंड कराइए शो को। हाँ हाँ ठीक है, आपको मैं बता पीके रही हूँ, मिश्रा आप जी से पहले आपने आप सवाल जवाब पूछा देंगे है। या नहीं? आप जवाब दे रहे हैं लेकिन या आप बोलते रहिए, मैं चुप बैठूंगा। नहीं? आप जवाब देंगे आलोक जी या नहीं? ठीक है, हमारे साथ परविंदर पाल सेठी जी भी हैं। परविंदर पाल सेठी जी, यहां पर क्या स्टेट अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ सकता है इस मामले पर, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है और बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे राजनीतिक, रिलीजियस या पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मामला है। जो भी देश के किसी स्टेट में जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। जो सिक्योरिटी की जो, जैसे ये एक कोई एकदम तो प्रोग्राम बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी की रैली एडवांस में थी और उनको हर तरह की सुरक्षा को ध्यान में रखना था। लेकिन आप ये देखिए ना, इसमें हमारे देश का नहीं, पूरे संसार के अंदर हमारे देश की जो गरिमा है डाउन हुई है, सिर्फ इनकॉम्पिटेंट जो वहाँ की व्यवस्था के कारण। वहाँ के जो सीएम हैं, अभी उससे पहले बेअदबी के मामले हुए, उसके ऊपर हमने कहा ये बेअदबी के मामले नहीं है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। जो वही सिचुएशन जब बेअदबी के बाद मैंने कहा कोई बड़ी घटना घटेगी तो लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट होता है, उसके इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी पंजाब की सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती। चलिए, ठीक है। आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वहां के आम आदमी का क्या होगा? ठीक है संजू जी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल आलोक जी कह रहे हैं कि हम आपसे पूछते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए मैं दोबारा पूछती हूँ। क्या होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरा पल्ला झाड़ सकती है? इंटेलिजेंस इनपुट, आईबी अलर्ट, पंजाब जैसा सेंसिटिव एरिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ वो पूरा का पूरा एरिया, तो आईबी के कोई इनपुट नहीं थे? पहली बात तो ये, यहाँ पर जो आपके पैनल में मिस्टर मिश्रा जी बैठे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा और मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि एसपीजी इनपुट लेती है स्टेट डीजीपी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी और स्टेट पुलिस से। तो पहली बात तो ये कि एसपीजी का काम होता है लिएजन करना, पर सही इनपुट देना स्टेट की पुलिस का दायित्व है। मुझे और आईबी का काम क्या है? एक मिनट मैं बात खत्म करूं। नहीं, सवाल जो पूछा तो उस पर खत्म करेंगे, अच्छा लगेगा संजू जी। पिनाक जी, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। आज जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, आज जवाब देने की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है। आज प्रधानमंत्री पर जो प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत, मैं कहूंगी यहाँ तक कि एक असैसिनेशन अटैक, आईबी क्या कर रही थी? संजू वर्मा जी, कांग्रेस की बिल्कुल जवाबदेही है, कांग्रेस की स्टेट रूल की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन आईबी और एसपीजी क्या दोनों को क्लीन चिट दे दें? आप या तो सवाल पूछिए या तो जवाब दे दीजिए। नहीं, पूछ रही हूँ मैं आपसे। मत करिए, आप बीच में टोकना, आप ही पूरा पैनल तय कर लीजिए। जवाब दे दूं। यू आर कंटिन्यूअसली इंटरप्टिंग मी। मैं पहले जवाब दे दूं, फिर आप सवाल पूछिए, बीच में मुझे टोकिए मत। पहली बात ये, पंजाब पुलिस से सही इनपुट नहीं गए। पॉइंट नंबर 2, सबसे अहम बात जो आपने अभी तक नहीं पूछी, मान लीजिए एसपीजी की गलती है, मान लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलती है, मान लीजिए होम मिनिस्ट्री की गलती है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी थी, भटिंडा के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री को फोन लगाया गया, उन्होंने फोन का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कांग्रेस जवाबदेही है या नहीं, या इसके लिए भी आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे? संजू वर्मा जी, आप बोल चुके हैं। संजू वर्मा जी, अब मैं बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस से इसका जवाब लूंगी। अगर आप पूरा बोल चुकी ना, अब मैं पूछूं क्या? ठीक है, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राइमरी जिम्मेदारी, कांग्रेस रूल्ड स्टेट था, लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल कांग्रेस से बनती है और कांग्रेस से जवाब लगातार लिए भी जाएंगे और आगे भी जो आपने सवाल उठाए वो भी मैं कांग्रेस से जवाब लूंगी। लेकिन क्या एसपीजी और इंटेलिजेंस, इन दोनों की जिम्मेदारी से गृह मंत्रालय पल्ला झाड़ सकता है? मैंने आपको साफ शब्दों में कहा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की डीजीपी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी,
और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की है, होम मिनिस्ट्री और आईबी की और एसपीजी की। आप एक मिनट चुप रहिए, बीच में टोके मत। अरे जब आप सीधे जवाब पे जो सवाल पूछा है उसके इर्द गिर्द घूमेंगी तो मेरे को टोकना पड़ेगा मैडम। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मुझे वही जवाब देना है जो सही है, जो आपको सही लगे जो आप वो सोच जवाब नहीं देना। इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी चरणजीत सिंह चन्नी की है। पीके मिश्रा जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई गलती नहीं है और एसपीजी की कोई गलती नहीं है, क्लीन चिट दे दें उनको। मैं आपसे एक निष्पक्ष राय की उम्मीद रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई पॉलिटिक्स के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस का आदमी हूँ। मैं क्लियरली बताता हूँ, इंटेलिजेंस जो आता है वो स्टेट पुलिस से आता है और लोकल इंटेलिजेंस जो होता है वो स्टेट पुलिस देता है। और ये किसके अधीन काम करते हैं? होम मिनिस्ट्री के अधीन या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन? डीजी पुलिस के अंडर में आता है, स्टेट पुलिस के अंडर में आता है। देखिए मैं क्लियरली बताता हूँ, जब एसपीजी 4 गाड़ी और 10 या 15 आदमी लेकर के पीएम को जाता है एक स्टेट में कोई इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट हो जाता है, आप क्या समझते हो 15 आदमी पीएम को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? तो ये जिम्मेदारी जो है स्टेट का है। प्लीज लिसन टू मी। ये है बिल्कुल इनर कर्डन जो है, पीएम के बिल्कुल इनर कर्डन में स्पीच रहता है। अदरवाइज आउटर कर्डन और मिडिल कर्डन जो होता है वो सभी स्टेट का जिम्मेदारी होता है। इंटेलिजेंस जो होता है पहले से तय किया जाता है, स्टेट पुलिस और आईबी इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और रूट के बारे में, रूट कैसा खाली है या रूट का क्लियरेंस एब्सोल्युटली स्टेट के ऊपर है। आलोक जी, रूट अब तो आप जवाब देंगे, बीजेपी से भी सवाल हो गए, सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी सवाल हो गए, अब गोदी मीडिया को जवाब दे दीजिए आप। देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस। नहीं ठीक है पीके मिश्रा जी, वो आपको भी, आप पे भी सवाल उठा सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों से सवाल किया, अब उनके पास जा रही हूँ। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि मिश्रा साहब ने पहले भी कहा कि तीसरी लेयर जो है वो स्टेट पुलिस की रहती है। पहली एसपीजी की है, दूसरी पैरामिलिट्री की है, और 50 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर बीएसएफ के पास है लॉ एंड ऑर्डर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और ये 4 महीने पहले पास हुआ था और ये बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर की घटना है। तो मुझे लगता है कि मिश्रा साहब ने शायद वो एक्ट देखा नहीं होगा, काफ़ी पुराने हैं ना, वो पूरा ज्ञान है इनको पूरी तरह से। इन्होंने तो एसपीजी को क्लीन चिट दे दी है पूरी तरह से, एसपीजी का कोई रोल ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मिश्रा साहब, अगर वेन्यू पे जब एसपीजी प्रोटेक्टिव पहुंचता है तो एसपीजी का ऑर्डर चलता है या लोकल एसपी का ऑर्डर चलता है? सीधा सवाल है, बड़ा क्लियर है, लोकल एसपी का ऑर्डर चलता है। जवाब मिल गया आलोक जी? वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्या बात कर रहे हैं आप? एसपीजी के बगैर वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। छोड़िए आप मुझे आलोक जी, एक रोड क्लियर है, एक रूट क्लियर है, वहां की पुलिस बताएगी या नहीं बताएगी? एक रोड क्लियर है, एक रूट क्लियर है। अच्छा ठीक है, चन्नी जी एक सेकंड सुनिए, आलोक पांडे जी, पैनल की पूरी रिस्पेक्ट कीजिए, सुनिए। आलोक जी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आप तमीज से नहीं, देखिए ये तरीका नहीं है, मेरे पैनल को आप इंसल्ट नहीं करेंगे। आलोक जी आप डिफर कर सकते हैं बट यू कांट इंसल्ट। नहीं अब इनसे दो हाथ होंगे मिश्रा जी से। अब नहीं एक मिनट आलोक जी, आलोक जी एक सेकंड, आप दो नहीं, आप 10 हाथ कर लीजिएगा। सुनिए एक मिनट सुनिए, रिहर्सल के पास कर एक मिनट सुनिए। मैंने आपसे फिर से, आपने अपनी सेलेक्टिव सुना, आपने सेलेक्टिव सुना आलोक जी, आपने ये सुना। एसपीजी संजू वर्मा ने आपसे सवाल उठाए कि सीएम ने 20 मिनट तक फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? सीएम और उनके ऑफिस ने 20 मिनट तक फोन क्यों नहीं उठाया? आपकी पार्टी के अधिकारी, आपकी पार्टी के, सुनिए ना आलोक जी, श्रीनिवास साहब ने कोरोना काल में सबकी बहुत मदद की थी, उनकी सब इज्जत करते हैं। उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया था, आप एक मिनट प्लीज आलोक जी, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डिसरिस्पेक्ट माय पैनल, डोंट डिसरिस्पेक्ट माय पैनल।
मिश्रा जी मैं सीधा सीधा पूछ रहा आप किसी की इंटीग्रिटी का सर्टिफिकेट बांटने नहीं निकले के बगैर आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आपके पास जवाब नहीं है आलोक जी। मैंने आपसे पूछा 20 मिनट तक, संजू वर्मा ने आपसे पूछा कि 20 मिनट तक क्यों सीएम ऑफिस से फोन नहीं उठा? रिहर्सल होता है कि नहीं होता? मैंने आपसे क्या पूछा? बिना एसपीजी के रिहर्सल सुनिए आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या आज? नहीं तो आप तो बहुत मुद्दे पे बोलते हैं और बहुत बेबाकी से बोलते हैं। मत आइए ना, मैंने आपसे क्या कहा? आलोक जी, आप अपने सवाल का जवाब तो दे दीजिए जो आपसे पूछे गए हैं। आप सवाल ही खेलेंगे तो जवाब कौन लेगा? लेकिन जवाब कौन लेगा? लोगों को बेनकाब करना आप सुनिए ना, आप सबको बेनकाब कीजिए। चलिए मैं आप एक मिनट, सुरजेवाला का बयान सुनिए ना, सुरजेवाला का बयान। उसके बाद BL श्रीनिवासन जी ने क्या ट्वीट किया? हाउस द जोश। अरे एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है, उसके बाद आपकी पार्टी के बड़े नेता किस तरह के ट्वीट करते हैं? 20 मिनट तक सीएम फोन नहीं उठाते हैं आलोक जी। इज इट डिग्निफाइड? विनाश जी, खाली कुर्सियों पर किया गया हाउस द जोश, लेकिन मिश्रा जी से मैंने 2 सवाल पूछे, आप बीच में आकर मिश्रा जी क्या खड़े हो गए? मिश्रा जी को बचाना चाहते हैं आप? नहीं, हम तो बीजेपी को भी बचाना चाहते हैं, मिश्रा जी को बचाना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। मिश्रा जी से पूछिए ना, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय बिना खाली कुर्सी थी इसीलिए बहाना बनाया गया है ये पूरा। भाग गए वो कहां? एक सेकंड आलोक जी, टेक्निकल एरर है हमारे साथ, तो 8:30 से 9 बजे तक। एक मिनट सुन लीजिए संजू वर्मा, जवाब दें। जी, मैं अभी आपको वहां पर जो पंजाबी ट्रिब्यून है और पंजाब टाइम्स और जगबाणी अखबार है, वहां पर आप चन्नी जी के बयान के पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान दिया है जो पंजाबी चैनलों में बहुत चला है। उन्होंने साफ शब्द, पहली बात जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि हेलीकॉप्टर नहीं रोड से जाऊंगा, एक अल्टरनेटिव रूट दिया जाना चाहिए था जो चन्नी साहब ने नहीं दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कही कि ये बात सही है कि बसों में भरे पड़े थे और वो आने की कोशिश कर रहे थे फिरोजपुर में, पर कुछ पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें फिरोजपुर रैली का जो स्थल है वहां आने से रोका फोर्सिबली। ये सुखविंदर सिंह रंधावा का बयान है, ये संजू वर्मा का या भाजपा का बयान नहीं है। आलोक जी जवाब दें। यहाँ पर बैठकर ये कहना कि रैली में लोग नहीं आ रहे थे इसलिए मोदी सरकार ने सारा मुझे लगता है, कुछ तो शर्म चाहिए, कुछ तो आधी अधूरी जानकारी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा विनाश जी, ऑल्टरनेट रूट दिया गया है, पहली चीज ऑल्टरनेट रूट दिया गया है। दूसरी चीज 122 किलोमीटर लंबा ऑल्टरनेट रूट एसपीजी ने आज तक नहीं दिया, किसी स्टेट ने नहीं दिया है। क्या दिल्ली से वो जो भटिंडा गए थे, क्या उसका ऑल्टरनेट रूट दिया था दिल्ली से? झूठ मत बोलिए। किसी ने दिया था ऑल्टरनेट? दिल्ली से भटिंडा का ऑल्टरनेट रूट कहां था वो बता दीजिए संजू जी आप जरा। केवल आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी के लोग वहां तक प्रधानमंत्री जी की गाड़ी तक कैसे पहुंचे इसका उत्तर नहीं है। एसपीजी जो मेन फुल्ली अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की रहती है, उसको नोटिस एमएचए नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। उनके अधिकारियों को अगर कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए एसपीजी के लोगों को नोटिस नहीं दिया जाएगा, बीएसएफ के लोगों को नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां से सच्चाई सामने आ जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जैसे की सुरक्षा के ऊपर भी बीजेपी राजनीति करती है। तुम्हारा राहुल गांधी पूरी तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। खाली कुर्सियां थी, रैली फ्लॉप थी, इसलिए पूरी नौटंकी हुई है। बीजेपी की रैली फ्लॉप थी, मोदी जी की रैली फ्लॉप थी, इसलिए सारी कहानी बनाई गई है। मोदी जी की रैली और एसपीजी पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है प्रधाधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। इवन कोऑर्डिनेशन एसपीजी करती है एयरफोर्स से भी। चलिए अब एक मिनट आप दोनों शांत हो जाइए। आपको एक छोटी सी ज्ञान, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च करके, हमारी टीम ने रिसर्च करके, एक्सपर्ट से बात करके कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है, जिसमें आपको बता दें कि वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल क्या होता है। हमेशा कम से कम 2 रूट तय होते हैं, आपको बताएं, कम से कम 2 नहीं तो 3 रूट रखे जाते हैं, और एसपीजी लास्ट मिनट पे रूट बदल भी सकती है, और दोनों रूट की क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट से ली जाती है, और दूसरे रूट पर जो वैकल्पिक रूट होता है उस पर भी बिल्कुल डिट्टो। एक मिनट, लेकिन स्टेट क्लियरेंस सुनिए,
स्टेट क्लियरेंस भी लिखा है। पिनाज आलोक जी, जी, आलोक जी सुनिए ना, responsible होती है आलोक रूट जी, के लिए। आलोक जी, क्लियरेंस करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। आलोक जी, लेकिन आलोक जी, डिसाइड करना, आलोक जी, डिसीजन लेना क्लियरेंस एसपीजी करना, का आपने काम है। बिल्कुल सही बात की, क्लियरेंस करना स्टेट का काम है, तो स्टेट ने क्लियरेंस क्यों नहीं दी थी? आधी अधूरी क्लियरेंस क्यों दी थी? आपने बिल्कुल सही बात की, एसपीजी ने माना, भरोसा किया, एसपीजी की गलती ये थी, तो स्टेट ने क्लियरेंस क्यों नहीं दी थी? 122 किलोमीटर का रूट, एक मिनट मैं बताता हूं। पिनाज जी मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल पिनाज जी मैं उत्तर दूंगा। एक मिनट संजू वर्मा जी, एक मिनट इन्हें सुन लीजिए। स्टेट ये कम से कम ये पहली बार ये तो मान रहे हैं कि बाई रोड स्टेट जाऊंगा, ये जानबूझकर किया गया है। अच्छा। एक मिनट, दूसरी चीज ऑल्टरनेट रूट की बात आई। एक सेकंड संजू वर्मा जी, सुन ले उन्हें पहले। राहुल गांधी बैठकर और जहां संजू पर वर्मा एक मिनट काफिला सुन ले, रुका, उनसे वहां पर जवाब ले ले, वो alternate route दिया गया। ठीक है, पिनाज जी, ठीक है, यार ठीक है, नहीं ठीक बोलने है, ठीक देंगे ना, है। यही नहीं, तो मैंने problem संजू वर्मा को रोका ना, आप बोलिए। आप पहली बार तो ये मान रहे हैं कि नहीं स्टेट बोलने क्लियरेंस देंगे। होता है, तो मुझे तो खुशी है इस बात की, कम से कम आप इस बात पे तो राजी मैं हुए। ये कह रहा हूं ऑल्टरनेट रूट, जिस समय पर काफिला रुका, क्या एसपीजी को नहीं पता था? एसपीजी की गाड़ी 5 किलोमीटर आगे चल रही थी, क्या उसको नहीं पता था कि वहां पर इस तरह का ब्लॉकेड हुआ है? और अगर हुआ है तो एसपीजी ने क्यों नहीं रोका कॉन्वॉय को? जानबूझकर किया उन्होंने। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या पीएम का रूट एसपीजी किसने का लीक किया? जो कॉन्वॉय चलता है, जहां प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, वहां पर रिहर्सल होती है कि नहीं होती है? पीएम का रूट किसने लीक किया? किसने गलत जानकारी दी कि सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलिए, जो गाड़ी वहां पर 5 किलोमीटर आगे चल रही थी उसकी गलती है, लेकिन जिसने ये जानकारी दी कि रोड क्लियर है, पीएम का रूट उसकी लीक कोई करने की गलती क्या नहीं बात है है इसमें? उसकी कोई गलती नहीं है, पिनाज जी, इसमें लीक करने की बात कहां से आ रही है? नहीं भाई, प्रदर्शनकारी इस रूट पर कैसे मुझे पहुंच बताइए, गए? पीएम का रूट लीक कर दिया, आलोक मतलब जी, पीएम का आलोक रूट जी, जो था वो आलोक जी, गुप्त था क्या? आलोक जी एक मिनट सुनिए, नहीं, क्या ये बात गुप्त फिर था से ये सुनिए। रूट? आलोक जी, हम पूछ रहे हैं बीजेपी के झंडे कैसे पहुंच गए, आप हमसे पूछ रहे किसान कैसे वो भी पहुंच गए? पूछूंगी हम पूछ रहे बीजेपी के आलोक झंडे जी, कैसे पहुंचे? आलोक जी सुनिए तो उसका सही, सवाल के उत्तर नहीं है किसी के पास। पूछूंगी, एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। एसपीजी के सवाल भी पूछूंगी। आलोक जी जरा ये तो बता दीजिए आप कम से कम कि वहां पर अगर ये जो रूट था, क्लियरेंस की जानकारी स्टेट को देनी थी ना, नहीं देनी थी? जानकारी दी कि नहीं अभी आपको पता है? गृह मंत्रालय ने कहा है कि जानकारी नहीं दी गई है। अगर क्लियरेंस की जानकारी दी गई है, आलोक जी, अगर क्लियरेंस की जानकारी दी गई एसपीजी है को नोटिस तो भिजवा दीजिए आप लोग। एक नोटिस एसपीजी को भिजवाइए कि आप एसपीजी प्रोटेक्टी को लेकर चले थे, अगर रूट क्लियरेंस नहीं था तो आप आगे कैसे बढ़े? रविंद्र पाल सेठी जी, यहाँ तो कांग्रेस कह रही है कि उनकी स्टेट की कोई गलती ही नहीं है, एसपीजी को 122 किलोमीटर का रूट जो है वो खुद ही क्लियर कराना था, स्टेट के डीजी पे भी भरोसा नहीं करना था, पहले खाली गाड़ी लेके जानी थी, चेक करना था, उसके बाद पीएम की गाड़ी आने देनी थी। यानी कि अब स्टेट में आपस में भी भरोसा नहीं रहेगा, पीएम की सिक्योरिटी के लिए, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए आपस में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कब फंसा दे कुछ नहीं पता। देखिए ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन रहे हैं प्रवक्ता, वो हमें बनना नहीं चाहिए। लेकिन एक जो जनरल बात ये है, जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट का कोऑर्डिनेशन होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सारी जिम्मेवारी है उस स्टेट की होती है। लेकिन हमें इस बात के ऊपर इस तरह की डिबेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मामला है, ये देश का मामला है। प्रधानमंत्री को किसी की पार्टी के साथ मत जोड़िए, देश का प्रधानमंत्री है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी इमेज खराब हुई है आज। अगर कोई और विदेश के मंत्री या प्रधानमंत्री देश में आना चाहेंगे तो वो सोचेंगे कि जब इस देश के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक रोका जाता है, मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री का काफिला 2 मिनट के लिए भी रुकता है कहीं पे, तो वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है प्रधानमंत्री के लिए। वहां प्रधानमंत्री की इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है, इसकी राजनीति से ऊपर उठ के सुप्रीम कोर्ट सोचिए। के जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, और इन सारे सेठी साहब ने गंभीर बात कही है, इन सारे तथ्यों को 5 सेकंड की बात पिनाज जी, मैं सारे तथ्यों को साथ जोड़िए, बेअदबी का मामला हो या लुधियाना ब्लास्ट का मामला हो या प्रधानमंत्री पूरे का पूरा जो इज्जत है ना, वो बीजेपी और अकाली दल के लोगों ने ठेका ले रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई 10:30 बजे का ये शेड्यूल है मेरे सामने, 10:30 बजे का, ये निकल के चीजें आने लगी हैं धीरे धीरे बाहर कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई ये है कि पूरी तरह से ये जो किया गया है ये जानबूझकर किया गया है, ये पूरी तरह से मोदी जी की रैली फेल थी, इसलिए इस रूट को अपनाया गया है।
तो रात को 3 बजे चन्नी जी किससे संपर्क में थे? चन्नी जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि 3 बजे वो वहां के लोगों से बात कर रहे थे रात को 3 बजे कि रूट खाली करो। वो किससे बात कर रहे थे? चन्नी जी पे चले गए आप मैडम, फिर आप चन्नी जी पे चले गए। नहीं, अरे भाई आप वो चन्नी जी जवाब देंगे। होम मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है, एक सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक प्रधानमंत्री 122 किलोमीटर बाई रोड चलते हैं, ये पूरा शेड्यूल है प्रधानमंत्री जी का आज का। 122 किलोमीटर चलते हैं और एसपीजी बिना डमी कॉन्वॉय के प्रधानमंत्री को लेकर जा रही है। प्रधानमंत्री एसपीजी प्रोटेक्टी 1 इंच मूव नहीं कर सकते एसपीजी की परमिशन के बगैर। एयरफोर्स ऊपर से पूरा कवर अप देती है प्रधानमंत्री को और एसपीजी कवर करती है। अगर मुझे स्टेट डीजीपी ये कह रहा है कि रोड क्लियर है, इट्स सेफ एंड सिक्योर, यू कैन गो अहेड, ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूं क्योंकि वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट का है, ऐसे सोचने लग जाऊं? मेरे लिए वो खाकी का वर्दी में पहना हुआ एक जिम्मेदार ऑफिसर है, नहीं करना चाहिए। एसपीजी प्रोटोकॉल कहता है, उसके बावजूद एसपीजी प्रोटोकॉल कहता है। वाह, बहुत अच्छे। यहाँ पर आलोक शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि एसपीजी स्टेट पुलिस पर भरोसा ना करे, तो फिर तो कन्वाय का कोई वो ही नहीं है, रिहर्सल का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि स्टेट पुलिस जिसके कोऑर्डिनेशन में काम करना है उस पर भरोसा मत कीजिए। एसपीजी दिल्ली से आए हर जगह और रातों रात सब कुछ की जिम्मेदारी खुद ही ले ले। अभिषेक चौहान हमारे साथ, एक चंडीगढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जरा वो भी आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में कांग्रेस इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है या वाकई में जानबूझकर रैली में भीड़ नहीं जुटी इसलिए सब कुछ वाकई में देश के साथ इतना बड़ा आप इस तरह की प्रेस्टीज को स्टेक पे लगा देंगे? दर्शक क्या सोचते हैं? अभिषेक बोलें। पिनाज जी, ये एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बिल्कुल चूक है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत दिग्गज लोगों ने, आपने भी कई बार कहा कि प्रधानमंत्री पार्टी और सब चीजों से ऊपर होता है, पर कहीं ना कहीं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे उसमें एसपीजी का रोल है, चाहे वो किसी प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल एजेंडा को इसमें देखा जा रहा है, इसकी प्रॉपर निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने इस देश में 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स को खोया है और इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसमें भी अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता तो इसके लिए देश कभी भी किसी स्टेट पुलिस को या किसको चाहे ब्लेम करते रहते। हमें इसे समझना होगा, जब हमने 2 प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स हमने जब सुरक्षा में चूक के चलते खोए हैं तो हमें और ज्यादा सेंसिटिव होना होगा। और ये बात आलोक जी आपसे बेहतर, आपकी पार्टी से बेहतर और कौन समझ सकता है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी से मैं जवाब लूंगी। कुलदीप जी हमारे साथ धारीवाल, बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं पंजाब बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। कुलदीप धारीवाल जी, यहाँ पर सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कॉन्वे के पास बीजेपी के झंडा लिए हुए लोग कैसे पहुंच गए थे? आलोक जी कह रहे हैं कि ये सब आपका प्लान था भाई। देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को अब वो फूल किट से बाहर आ जाएं, क्योंकि इनको इटली से एक फूल किट मिली है। मैं 3-4 चैनलों पे जाया हूँ, वहीं पे इनका सभी का दिमाग अटका हुआ है कि भाई ये तो बीएसएफ का एरिया था, ये तो एसपीजी की भूल है, ये तो एसपीजी ने करना था। वो सारा इनको एक ही बात के ऊपर ये सभी लोग घुमा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका नहीं गया सिर्फ कि उनको आगे से रोका गया, उनके पीछे भी विरोध, मतलब दोनों तरफ से घेराबंदी हुई है प्रॉपर। और उनके काफिले के साथ बाकी लोग भी जो आ रहे थे वो रुके वहां पे। जैसे पूरा वो एक पुल है, अगर आपको अच्छे से उसको आप देखेंगे तो उस पुल के ऊपर 20 मिनट तक जितने लोग रुके हैं, तो वो जो कुछ हुआ वहां पे वो ऑटोमेटिकली हुआ, वो किसी ने कुछ उसको प्लान नहीं करके कह सकते। अगर हम सामने खड़े हैं, वीडियो में बीजेपी के झंडे कैसे दिख रहे हैं? ये कांग्रेस वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए झंडे लेके पहुंच गए थे क्या? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस की 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस कहती है कि भाई वहां पे कुर्सियां खाली थी और ये बीएसएफ और जो उनका कमांडो दस्ता है उसके ऊपर सारा काम होना था, उन्होंने देखना था। पंजाब पुलिस तो वैसे खड़ी हुई थी। मैं इनकी सारी बातों से सहमत हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो इटली से फूल किट आ गई, ये लोगों को फूल बनाने में लगे हुए हैं। मैं एक ही बात का प्रश्न करना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई जो लोग सिर्फ मात्र 12-13 लोग, ज्यादा नहीं, 12-13 लोग पुल के सामने आ गए, 12-13 लोग पुल के पीछे आ गए, उनको किसने दी? उनको इजाजत किसने दी? दूसरी बात, एक बार नहीं 3 बार आदमी इटली बोल रहा है, आप रोक नहीं सकते। आप लोग इतना डरते हैं बीजेपी वालों से। अरे यार एक बार 2 मेरे को बोलने देना, फिर बोले आप। देखिए, उनको इजाजत किसने दी?
वो तो झंडा लेके पिनाज जी, आप 3 बार एक आदमी आलोक जी, आपको इटली से क्या दिक्कत है? शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, टूल किट, उन्होंने गाली दी, आपने यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट को बैठकर क्या कुछ बोला? नहीं सकते इनको आप, अरे एक मिनट, उन्हें लगता है कोई विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप जवाब दीजिए उन्हें। अगर आपको इटली के नाम से दिक्कत है, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप जवाब दीजिएगा ना उन्हें। नामा अगर एक्सपर्ट पढ़ेंगे और भाग जाएंगे सवाल पूछ लेते हुए तो फिर जरूर आपका कांग्रेस नामा और गांधी नामा पढ़ना चाहिए बस। एक फूल किट आई हुई है, वो फूल किट के अकॉर्डिंगली या तो एसपीजी जिम्मेवार, तमाम एक्सपर्ट टीवी पे शाम को बैठते हैं 8:30 से 9 बजे तक हमारे साथ थे वो। जो 4 सवाल एक्सपर्ट बीजेपी से पूछ रहे अगले दिन नहीं बैठ सकता टीवी चैनल। कुछ भी बोलिए, बीएसएफ का कोई कुलदीप जी, प्रधानमंत्री। ठीक है, आप अपनी बात कह दी। आलोक जी जवाब दें। लेकिन वो भी सिर्फ रूट डिसाइड करने में, क्लियर करने में आपकी सरकार, जो आपके वहां पे पुलिसकर्मी है उनका हाथ था। और पुलिसकर्मी जो संदिग्ध लोग थे, पिछली टूल किट पे कोर्ट में इन्होंने संदिग्ध लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो झंडा लेकर उस रूट के आसपास क्यों घूम रहे थे? बताइए आप मेरे को। ठीक है, जवाब ले लूं अब मैं, जवाब ले लूं। 1 मिनट, कुलदीप जी आपने बोल लिया ना, जवाब ले लूं आलोक जी। घेराबंदी हुई है आलोक जी, माननीय प्रधानमंत्री को घेरा। ठीक है कुलदीप जी, आपका गुस्सा देख लिया हमने। जरा आलोक जी की हंसी, आलोक जी आज का दिन शायद हंसने के लिए तो नहीं है, कम से कम देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है तो मेरे और आपके दोनों के प्रधानमंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। प्रधानमंत्री तो हमारे दोनों के हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग इसको टूल किट और इटली बता रहे हैं, मुझे उस पर हंसी आ रही है कि इनकी सोच इतनी है। मैं इस बात पर हंस रहा हूं। ये वीडियो है, किसी मीडिया चैनल, कोई मीडिया चैनल इसको नहीं चला रहा है। इसमें बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है? जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मोदी। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बीजेपी के वो लोग, अगर कोई भी वहां तक पहुंचा, भेजा था। मैंने क्या कहा कि ठीक है, नहीं, कोई भी वहां था सर, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, कोई भी वहां था, वो गलत था। नारे लगाने वाला, मुर्दाबाद कहने वाला, वो गलत था, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं बोलने देंगे ना, मैं चुप हो जाऊंगा। बोलिए आलोक जी, बोलिए। मैंने आपके उस वीडियो पे कहा, मैंने कहा जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों वहां तक पहुंच जाएं, ये गलत है, क्योंकि बात सुरक्षा की है। पहली चीज नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैडम, मैं दूसरी चीज बार बार कह रहा हूं, एसपीजी प्रोटेक्टी, हमने तो 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और एसपीजी को हमने बहुत डील किया है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, एसपीजी प्रोटेक्टी, एसपीजी की परमिशन के बगैर क्या 10 कदम भी चल सकता है? क्या उनका कॉन्वॉय एसपी के कहने से चलता है, लोकल पुलिस के, या एसपीजी जब होगी तो एसपीजी के कहने से चलता है? मेरा तो सीधा सवाल ये है कि जब एसपीजी का कॉन्वॉय आगे चल रहा है और डिफेंस आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी दिया, आगे हैं, मैंने आपसे कहा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी दिया, आप वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। चलिए मैडम 1 मिनट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैडम राजनीतिक विश्लेषक, मैडम 1 मिनट मुझे बोलने देंगे। राजनीतिक विश्लेषक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट शाम को जो बीजेपी से सवाल पूछ ले, अगले दिन टीवी पे नहीं बैठ सकता। अच्छा, ठीक फैक्ट है। बस कांग्रेस बैठ सकती है। की लाइन में सारे लगे हुए हैं। उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री, 1 मिनट मैडम, प्रधानमंत्री बगैर एसपीजी की कॉन्वॉय के रिहर्सल के आगे मूव कर सकते हैं? उन्होंने उत्तर नहीं दिया उसका। सुनिए, अब आप भी नहीं सुनना चाह रहे ना, पूरा पढ़ा, सुन लीजिए, मैं भी आपको एक्ट और कुछ जानकारी मैं भी बता देती हूँ सर, आपको फिर से बता रही हूँ, सुन लीजिए, आप सुनिए, अब आप जरा सुन लीजिए, अब मैं भी आपको बता दूं, प्रधानमंत्री का रूट जो है उसमें 3 वैकल्पिक रूट तैयार होते हैं, मेन रूट की तरह से 2 रूट तैयार होते हैं। आप सुन लीजिए, और दोनों तरफ आपको बता दें कि दोनों तरफ पुलिस बल तैनात होते हैं, उसके बाद सीआरपीएफ के लोग भी तैनात होते हैं। वो दिल्ली के लिए एसपीजी का रूट है, ऑफिस से पीएम। अच्छा, और ये जो हमारे पास जो हमने तमाम जानकारी हासिल की, यानी कि स्टेट के लिए स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, आपके लिए राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव हो तो गुजरात की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाए तो पंजाब की सरकार जिम्मेदार नहीं है। 2017 में राहुल गांधी की कार में तोड़फोड़ हो जाए तो गुजरात की सरकार जिम्मेदार है। वो भी एसपीजी प्रोटेक्टी थे सर, वो भी उस वक्त एसपीजी प्रोटेक्टी थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि पार्टी हित से ऊपर उठकर ये मामला है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और इसीलिए हम सवाल उठाते रहेंगे।
तो लगातार देश की बहस में आज देश हित से जुड़े हुए मुद्दे पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक आखिर किसकी गलती है, किसका फेलियर है और ये कैसे हुई। हमारे साथ लगातार हमारी ऑडियंस भी जुड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। संजू वर्मा, आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ परविंदर पाल सेठी जी भी हैं, स्पोक्स पर्सन अकाली दल के। संजू वर्मा जी, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी तो कोई गलती नहीं थी, इनकी स्टेट गवर्नमेंट की भीड़ नहीं जुटी, इसीलिए रैली रद्द कर दी। 122 किलोमीटर का रोड ट्रिप कौन लेता है? एसपीजी सारे कॉल्स ले रही थी और ऐसे में आप एसपीजी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं दोबारा अपनी बात दोहराना चाहती हूं। आज जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री के साथ जानलेवा हमला हो सकता था, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके नीचे काम करने वाली जो पुलिस के कर्मचारी हैं, वहां के डीजीपी हैं और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं, जो सीधा सीधा रिपोर्ट करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को। इन सबको जवाबदेही देनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। एसपीजी को गलत इनपुट दिए चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने। और मैं कहती हूँ, आप संजू वर्मा पर विश्वास मत कीजिए, भाजपा के नेताओं पर विश्वास मत कीजिए, स्मृति ईरानी पर विश्वास मत कीजिए, पर कांग्रेस के खुद के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया में 2 चीजें कही हैं, मैं दोहरा रही हूं। पहली बात कि चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए ऑल्टरनेटिव रूट नहीं दिया। सवाल है, ऑल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं दिया जब प्रधानमंत्री ने कहा मैं हेलीकॉप्टर से नहीं रोड से जाऊंगा। दूसरी बात, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने ये कहा, हाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भरपूर और भारी चूक हुई है चन्नी की सरकार से। सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर निशाना करते हैं और यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को भाषण देते थे। एक चीज कहना चाहूंगी, आप इनकी मानसिकता देखिए। जब से राहुल गांधी गए हैं, 2 दिन पहले ये लोग चीन को लेकर तालियां बजा रहे थे। भाई चीन ने भारत ठीक है, चीन के मुद्दे पर नहीं आते, पंजाब के मुद्दे पर ही रहते हैं। आज का मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है। आलोक जी जवाब दें। एक सवाल इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगी आलोक जी, कि अगर वाकई में रैली में भीड़ नहीं थी तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए थे। आप वहां तक रैली स्थल पे खाली कुर्सी दिखाते, वो ज्यादा फायदा देती कांग्रेस को। मैं 10 सेकंड अपनी और बात कहना चाहती हूँ। संजू वर्मा जी, आलोक जी भी कहना चाहते हैं, वक्त की कमी है, आपको दोबारा लौटूंगी। प्रधानमंत्री जी के काफिले को कांग्रेस ने नहीं रोका है, कांग्रेस ने कहीं किसी काफिले को नहीं रोका है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग वहाँ झंडा लेकर क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने नहीं रोका। एक सेकंड संजू वर्मा जी, आप बिना किसी रोक टोक के पूरे 1 मिनट बोली, पूरे 1 मिनट बोली बिना रोक टोक के। अब इन्हें भी सुन लीजिए ना, जवाब जनता को जान लेने दीजिए। 20 मिनट बोलने देती पूरे शो में करनी तो आती नहीं है, करवाइए। आप अपना काम कीजिए, आपको प्रवक्ता जितनी आप उतनी बनी रहिए, मुझे मत बताइए डिबेट करनी कैसे होती है, ठीक है? संजू वर्मा जी, आप मुझे मत सिखाइए। आलोक जी जवाब दीजिए। भाषण देना सिर्फ आपका काम है, ठीक है? ठीक है, शांत हो जाइए इंदु। पिनाज जी, ऑल्टरनेट रूट दिया गया है। पिनाज जी ऑल्टरनेट रूट दिया गया है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ऑल्टरनेट रूट की कॉपी एसपीजी के पास है और उसकी कॉपी की एक डिटेल, कौन कहां बैठेगा, ये सेक्रेटरी साहब को लिखा गया है। ये चिट्ठी है संजय भावसार जी की और इसके अंदर एक जो ई कॉलम है उसमें स्पेशली लिखा गया ओनली टू एसपीजी। ये लोग झूठ बोलते 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 पता नहीं कहां देश को पहुंचाएंगे। ये 4 तारीख की चिट्ठी है, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 1 की, 4 जनवरी की। अब चीजें धीरे धीरे छन कर बाहर आ रही हैं। ऑल्टरनेट दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चल गया कि वहां पर क्लियर है, इसकी जानकारी दी गई कि नहीं दी गई, ये भी बता दीजिए ना। मैंने आपसे कहा ये भी बता दीजिए, आप इतना क्लियर कट ये बता रहे हैं। रूट क्लियर है कि नहीं, ये डीजी ने कहा कि नहीं कहा? मैं फिर कहूंगा पिनाज जी, किसी ने 122 किलोमीटर का रूट था। एक मिनट पिनाज जी, एक मिनट, क्या ऑल्टरनेट रूट जब दिल्ली से भटिंडा गए मोदी साहब तो क्या उनको ग्राउंड का रूट दिया गया था ऑल्टरनेट? 122 किलोमीटर प्रधानमंत्री ट्रेवल कर रहे हैं 10 मिनट के नोटिस पर। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वो बाई रोड जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी तय करते हैं या सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं? आलोक जी, आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप फिर ऑल्टरनेट रूट दिया गया। इंदु, ठीक है संजू वर्मा जी, दूसरी चीज संजू वर्मा जी जवाब दें।
पिनाज जी, एक सेकंड आलोक जी, आपने पिनाज आरोप जी, लगाया, मैं जवाब फिर तो कह संजू रहा जी हूं, देंगी ना। मैं फिर कह रहा हूं ऑफिशियली जवाब तो लेने दीजिए आलोक जी। एसपीजी को अल्टरनेट रूट दिया वही गया, कह रही हूं कि- लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने मना ठीक किया है, कि मैं जवाब रैली तो पर सुन नहीं लीजिए। जाऊंगा। संजू ये जी सच्चाई जवाब है, दीजिए। फैक्ट है ये। आलोक जी दूसरी एक चीज, मिनट, आलोक जी जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए आलोक जी। पिनाज जी मैं दोबारा एक चीज कहना नहीं, चाहूंगा। आपने वापस इनको स्क्रीन पर दिया है, जब ये एक सेकंड मैं आलोक स्क्रीन जी, पर नहीं रहती। संजू जी जवाब दीजिए। अच्छा, स्क्रीन पर आप केवल बीजेपी वालों को अरे दिया एक करें। सेकंड, अरे पिनाज भाई जी, एक गलत सेकंड बात है आलोक जी, आपकी। मुद्दे की बात कर लीजिए, 1 मिनट उनसे जवाब ले लीजिए, आपने आरोप लगाए तो। संजू जी जवाब दीजिए। पिनाज जी, एक मशहूर कहावत है, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, तुम अपना दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी दिखते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, आप ये बताइए कि आपसे आज इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सब चीजें एक तरफ, जब आपको बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से फोन जा रहा था, एसपीजी को नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स को नोटिस देने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री का फोन क्यों नहीं लिया गया? अरे सिक्योरिटी ब्रीच का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई है तो एसपीजी है। कोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं कर पाएंगे आप लोग। जिस दिन जांच शुरू हो जाएगी, एसपीजी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। एसपीजी के अधिकारियों को जिस दिन कटघरे में खड़ा करेगा बीजेपी के, पूरा उसका क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब पता चल जाएगा। एसपीजी को नोटिस दीजिए, एसपीजी को समन कीजिए कि कैसे हुआ। लोग आपको गुंडे क्यों नहीं कर रही है होम मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री डरती है क्या एसपीजी से? होम मिनिस्ट्री एसपीजी को पैरामिलिट्री फोर्सेस को नोटिस हमारे क्यों पैनल नहीं के दे किसी रही भी है? सदस्य के लिए कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल ना 10 करें। घंटे, प्लीज। 12 घंटे प्लीज, हो गए। हमारे पैनल पे हम सभी 10 घंटे, 12 घंटे हो गए। सत्येंद्र जैन भोपाल से हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन बोलिए, आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ये जो भी घटना हुई है ऐतिहासिक, हिस्टोरिक हो गई है और एक ब्लैक स्पॉट है हमारे भारतीय राजनीति में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है किसी दल के नहीं होते हैं, वो संवैधानिक पद होता है। और मेरा तो यही मत है कि इसमें आज जो हुआ है संविधान का अपमान हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट की जिस तरीके से स्टेट के लोग बता रहे हैं और भी वीडियो वायरल हो गए हैं, उसमें ये साफ साफ आ रहा है कि वहां की जो पुलिस थी, उस पुलिस ने एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया है। और अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया होता तो वो चाय नहीं पी रहे होते रोड पर। तो चाय पीते हुए बढ़िया लोगों से बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ में आलोक बात कर जी, रहे हैं, आलोक चाय जी, पी रहे हैं उनको रोड। वीडियो आपने देखा, आपने बीजेपी के झंडे वाला वीडियो तो दिखाया, लेकिन आपने वो वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें पुलिस जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्हें हटाने के बजाय उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रही है, गप्पे मार रही है। और वहां पर एक शख्स खड़ा होके प्रधानमंत्री के रूट में अवरोध पैदा करने की बातें कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये दर्शक का सवाल है। पिनाज जी बड़ा दुखद है कि नेशनल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि लोकल पुलिस ने एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए एसपीजी तमाम एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। एयरफोर्स से लेकर ग्राउंड फोर्सेस तक एसपीजी का काम है। ये एसपीजी करेंगे, बीएसएफ करेंगे। कवर देखती है कि कैसे हवाई जहाज से कैसे, या बीच में फिर बोलने लगेंगे, चुप नहीं रह सकते। यही तो गंदी आदत है बीजेपी की। मैं आपको टेक्निकल चीज बना रहा हूं, सुनिए इसको। एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है। मैंने चिट्ठी दिखाई एसपीजी की, और एसपीजी की मैंने तारीख बता दी, कौन सी तारीख है। आप टूल किट पढ़ के आ गए और फूल किट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की चिट्ठी है ये। आलोक जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, फिर चन्नी जी रात के 3 बजे उठ के, चन्नी जी रात के 3 बजे फोन पर किन प्रदर्शनकारियों को हटने की अपील कर रहे थे? अगर प्रधानमंत्री और एसपीजी ने अचानक से पूरा रूट बनाया, अचानक से ही सब कुछ हुआ और सब कुछ एसपीजी की जिम्मेदारी थी, तो चन्नी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रात के 3 बजे जाग के वो रूट क्लियर कराने के लिए वहां बैठे किसानों से, वहां बैठे प्रदर्शनकारियों से लगातार टच में थे। या तो वो झूठ है या ये झूठ है। इनके पास सिर्फ एक टूल किट है। एक उस सेकंड, टूल किट के मुताबिक कुलदीप जी जवाब ले लो, जवाब ले लो। और एक मिनट कुलदीप जी, बस हो गया टूल किट कराया गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं जानकारी नहीं थी, फिर आप कह रहे हैं रात के 3 बजे हमारे सीएम साहब जाग के दूर करा रहे थे। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। परविंदर कह रहे हैं, ठीक है, जी बोलिए, पूरी बात कीजिए। नहीं, वो धरना तो 3 बजे से क्या धरना, तो पिनाज जी वो तो लगातार चल रहा है।
और एसकेएम ने कहा कि जगह जगह हम उनका मोदी जी का विरोध करेंगे। हाँ। उसका इस रूट से लेना देना नहीं है। अच्छा, जगह जगह किसान बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव लड़ने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री महोदय का पूरी तरह से हम विरोध करेंगे। आलोक जी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। सुबह 10:30 बजे आप कह रहे हैं हमने एक चिट्ठी देके एसपीजी को रूट बता दिया, फिर आप कहते हैं रूट मिला नहीं, रूट लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ। आप कहते हैं हमने रूट क्लियर कर दिया। नहीं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा देश नहीं, पूरा विश्व हंस रहा है। परविंदर पाल सेठी जी, पूरा विश्व हंस रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं मैं जिंदा बच के आ गया। नौटंकी बंद कीजिए सब। वो 9 जथेबंदियों ने बोला कि हम करेंगे विरोध, रात ये को नौटंकी बंद करवाइए। नहीं करना, ये नौटंकी की है बीजेपी ने पूरी तरह से। रैली फ्लॉप थी, इसलिए नौटंकी हुई है। तो आप रैली स्थल तक जाने देते ना साहब, आप जाने देते, अवरोध हटाते, जाने देते, खाली कुर्सी, इससे बड़ा तमाचा क्या होता, इससे बड़ा चुनावी फेलियर क्या होता। परविंदर पाल सेठी जी, यहाँ पर बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आ रहे हैं, हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। चन्नी साहब फिर आधी रात को किसको जगा के किससे सलाह मशवरा कर रहे थे कि भाई हटिए, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम टाइम दिलाएंगे, हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जी क्लियर ही नहीं, पता ही रूट जो है लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ। आप खुद सरकार का आप लोग हिस्सा रहे हैं, आप समझते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये जो बहस हो रही है ना, इसका कोई मुझे सिर पैर नजर नहीं आ रहा। जो प्रवक्ता वो एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए हैं। देखिए जो एसपीजी है उसकी दिल्ली के अंदर जिम्मेवारी होती है। अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां का रास्ता क्लियर कराए। उनके कोऑर्डिनेशन में कमी थी। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं आपसे कि जो बेअदबी का मामला है, जो लुधियाना ब्लास्ट का मामला है और जो पीएम के साथ जो घटना घटी है, ये मामला, इन सारे घटनाओं की जांच इन सबको जोड़कर की जाए। क्योंकि पंजाब का भाईचारा, पंजाब का माहौल जो खराब करने के पीछे कौन सी संस्था काम कर रही है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सा देश काम कर रहा है, इसको बेनकाब करना बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर सरकार, देखिए इंक्वायरी तो होगी, लेकिन तीनों घटनाओं को जोड़कर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि पंजाब के लिए बड़ी आपको मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर नजर आता है, बड़ी चिंता की बात है कि पंजाब के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी के साथ जी, तो आपको कहीं ज्यादा, आलोक जी यहाँ पर सवाल यही है। ठीक है, मैं आपको भी पूरा वो पढ़ के बता सकती हूँ, रिसर्च जो हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की, आपके पास अपनी रिसर्च है। लेकिन क्या ठीक है, अगर आप एसपीजी पे सवाल उठा रहे हैं, अभी संजू वर्मा ने कहा कि ठीक है एक बार को मान लेते हैं एसपीजी की भी गलती थी, इंटेलिजेंस भी फेलियर था, स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन चिट देंगे चन्नी सरकार को? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे ना आप, 30%, 40%, 50%, कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। मैं तो कह रहा हूं कि एक मिनट, पिनाज जी, मैं तो इस बात पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि अभी से गृह मंत्रालय ने कैसे तय कर लिया कि एसपीजी की कोई गलती नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या एसपीजी को एक नोटिस तक नहीं जाना चाहिए था? जो पूर्ण रूप से, मैं वर्ड पढ़ता हूं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है एक्ट में, कोऑर्डिनेशन का काम पूरी तरह से एसपीजी का होता है कि तमाम लोकल एजेंसी से वो कोऑर्डिनेट करेंगे। और 3 दिन पहले एसपीजी उस वेन्यू को जाकर घेर लेती है। एसपीजी वहां लोकल पुलिस को घुसने नहीं देती है। लोकल पुलिस को एसपीजी घुसने नहीं देती है जब तक रिटर्न नीचे और भी बातें लिखी हुई हैं। उसके आगे ये भी लिखा हुआ है, सुरक्षा घेरे में बाहरी घेरे की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। उस स्थानीय पुलिस की आगे का रूट क्लियर करती है। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है। स्थानीय पुलिस ही सूचना को फॉलो करते हुए काफिले आगे बढ़ता है। अगर कोई रूट में प्रॉब्लम है तो स्थानीय पुलिस एसपीजी को अल्टरनेट रूट सजेस्ट करती है। आपने ऊपर ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का नहीं पढ़ा साहब। मैं तो ये कह रही हूं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है, वो भी एक हाई सेंसिटिव स्टेट पंजाब में। तो जिम्मेदार, देखिए सवाल एसपीजी से भी पूछे जाएं, सवाल इंटेलिजेंस से भी पूछे जाएं और सवाल पंजाब सरकार से भी पूछे जाएं। हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यहां पर देश का सवाल है, आप इसे प्लीज पार्टी हित से ऊपर उठ के सोचिए। तो सवाल दर्शकों से भी पूछा था कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध एक साजिश है। 90% लोगों का मानना है हाँ, 9-10% लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी राय आपने लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पूरा पैनल यहां पर मौजूद रहा, आपका भी शुक्रिया।